नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। देखो, अब टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, जिसको हम दो तरीके से करेंगे। पहले हम बात करेंगे जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करते हैं गाय के बारे में। इसके दो वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक होगा पार्ट 1, इसके अंदर हम इस टॉपिक से जितने भी आसान क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो काफी ज्यादा इजी हैं। और इसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर बात करेंगे इससे जितने भी टफ क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कठिन वाले क्वेश्चन हैं, उनको पार्ट 2 में हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में एक और टॉपिक आपको ऐड करना है कि जो एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कोई न कोई एग्जाम हुआ है और उसमें अगर गाय से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है तो उनको भी हम पार्ट 2 के अंदर शामिल करने वाले हैं। इससे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप लोगों की तैयारी का पता लगेगा कि टॉपिक आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और इस टॉपिक के आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब जो भी कोई भी टॉपिक होता है तो उससे जितने भी क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको कैप्टन एग्रो पर सोल्व करवाने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे गाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। और हाँ, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और इसके साथ कई सारे टॉपिक आपके कवर भी हो जाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है, आंसर देते हुए चलना है और एंड में चेक करना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर निकले हैं। इससे आपको पता लगेगा कि टॉपिक आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और कितना और पढ़ने की आपको जरूरत है। तो यहां पर गाय के अलावा ना तो बकरी की बात होगी, ना ही भैंस की, ना ही ऊंट की, सिर्फ और सिर्फ गाय की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गाय की नस्ल है। ऐसा एक न एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है, चाहे एग्जाम आपके कृषि पर्यवेक्षक का हो, जेट का हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, एमपी पेट, सीजी पेट, आईबीपीएस, एएफओ, ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑप्शन है राठी, मुर्रा, बारबरी या मालपुरा। तो क्या पूछा गया है, गाय की ब्रीड आपसे पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राठी हो जाएगा, जिसको हम राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। बात करें मुर्रा की तो मुर्रा आपके किसकी नस्ल हो गई है, भैंस बफेलो की हो गई है, बुबेलस बुबेलिस। इसके अलावा बारबरी आपके किसकी ब्रीड है, तो बालक ये बकरी की नस्ल है, गोट की है, ठीक है, केपरा हिरकस। इसके अलावा मालपुरा की अगर हम बात करें तो ये आपके भेड़ की नस्ल है, भेड़ ऑविस एरिस, है ना। जूलॉजिकल नेम भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, निम्नलिखित में से गाय की दुधारू नस्ल है। देखो, जो गाय की नस्लें हैं इनका वर्गीकरण मैंने आपको 4-5 तरीके से बताया है। पहले हमने बात की है ऐसी नस्लें जिनको किसान दूध के लिए पालता है, उनको दुधारू नस्लें कहा जाता है, इंग्लिश में उनको हम मिल्क ब्रीड बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हमने बात की थी ड्राउट ब्रीड, कहने का मतलब है गाय की ऐसी नस्लें जिनको किसान बोझा ढोने के लिए पालता है। थर्ड हमने बात की थी ड्यू प्रियोजने, ड्यूअल पर्पस, जिनको किसान दोहरे उद्देश्य के लिए पालता है। उसके बाद हमने बात की थी विदेशी और उसके बाद हमने बात की थी संकर। तो 5 तरीके का वर्गीकरण अगर आपको याद है तो यहां से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बिल्कुल ट्रिकली तरीके से मैंने आपको याद करवाया हुआ है। आओ देखो, निम्नलिखित में से गाय की दुधारू मतलब ऐसी नस्ल है जिसको किसान दूध के लिए पालता है। क्या वो अमृत महल है, क्या वो कांकरेज है, क्या गिरे हैं, क्या नागौरी हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, गिर हो जाएगा। जो गिर हैं ये आपके एक दुधारू नस्ल है। सर बाकी की नस्लें, अगर मैं बात करूं यहां पर नागौरी की, तो नागौरी आपके कौन सी नस्लें हैं, भार वाहक नस्लें हैं। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी, कांकरेज और अमृत महल की, तो ये आपके ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। कहने का मतलब है इनको दोहरे उद्देश्य के लिए किसान पालता है। एक ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था कि जो दुधारू नस्लें हैं इनको आप कैसे याद रखोगे, आप एक गिलास दूध से इनको याद रखें। किससे याद रखें कि हमें एक गिलास दूध रोजाना पीना चाहिए और दूध से दुधारू आप याद रखोगे। घी मतलब बालक मैंने आपको बताया था गिर के बारे में, और लाम मतलब मैंने आपको किसके बारे में बताया था, लाल सिंधी के बारे में मैंने आपको बताया था। स मतलब मैंने आपको साहीवाल के बारे में बताया था, साहीवाल। इसके अलावा एक और होती है
देवनी। तो ये 4 जो गाय की नस्लें हैं ये आपके दुधारू नस्लें हैं। अब इनमें से देखो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, गिर दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सर अमृत महल, कांकरेज, नागौरी, तो ये भी ट्रिक के जरिए मैंने आपको बता रखा है। जिन्होंने पशुपालन विज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पे, आप जाके देखिए और अच्छे से अपने टॉपिक, अपने डाउट कवर कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? एक क्वेश्चन भी कृषि पर्यवेक्षक में कई बार आया हुआ है, जेट में, आईसीआर, बीएचयू में, सब में। नागौरी है, राठी है, सानेन है या मालवी है, इनमें से कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राठी हो जाएगा। इसके अलावा जो नागौरी है ये भी आपके गाय की नस्ल है, लेकिन ये कैसी है, भारवाहक नस्ल है। सानेन ये आपके बकरी की नस्ल है और इसको दूध की रानी कहा जाता है। मालवी आपके गाय की नस्ल है। आगे बढ़े, ये 3 क्वेश्चन हमने यहां पर देखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस गाय की नस्ल को रेंडा नाम से जाना जाता है? क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है जिसको रेंडा नाम से हम जानते हैं? राठी है, मालवी है, कांकरेज है या फिर गिर है? क्या होगा आंसर? आंसर हमारे पास हो जाएगा गिर। जो गिर गाय है इसको रेंडा कहा जाता है। इसके अलावा अजमेरा, रेंडा, अजमेरा, इसके अलावा इसको भदावरी क्या कहा जाता है, भदावरी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सूरती कहा जाता है। इसके अलावा इसको बहामान नाम से जाना जाता है। बहामान कहां पर, ब्राजील में जाना जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिर हो जाएगा। जो गिर गाय हैं इसको रेंडा, अजमेरा, भदावरी, सूरती आदि नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गायों के समूह मतलब ग्रुप ऑफ काउ क्या कहा जाता है? क्या फ्लोक बोलेंगे, क्या हर्ड बोलेंगे, कारवा बोलेंगे या सभी बोलेंगे? क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हर्ड। देखो जो गाय भैंसों का जो समूह होता है उस समूह को हम क्या बोलते हैं, तो हर्ड बोलते हैं। इसके अलावा एक फ्लोक होता है, एक कारवा होता है। ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि किसके ग्रुप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से गाय की भारवाहक नस्ल है? अब आपसे ऐसी गाय की नस्ल के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है जिसको किसान बोझा ढोने के लिए, भार के लिए पालता है। क्या नागौरी है, क्या मालवी है, क्या अमृत महल है या फिर सभी है? ठीक है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ना। अधिकतर गलती हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन हमने देखा और राइट लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए चारों ऑप्शन अच्छे से देखे। क्या पूछा जा रहा है, भारवाहक नस्ल। अब देखो भारवाहक की अगर मैं बात करूं तो नागौरी भी है, मालवी भी है, अमृत महल भी है। तो यहां पर तीनों राइट आंसर हमारे पास हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, सभी। सर भारवाहक नस्लों को कैसे याद रखे? तो देखो मैंने बताया था कि इसको एक ट्रिक के जरिए याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, हमने बोला था कि अमन क्या है, भारी है। अच्छा, अमन भारी कैसे हुआ, भारी से भारवाहक, क्योंकि 1 गिलास दूध अमन ने पिया था पहले। ठीक है, इस आ से हमने बालक याद रखा था, अमृत महल के बारे में याद रखा था। ठीक है, इसके अलावा मां से हमने मालवी के बारे में याद रखा था और ना से हमने नागौरी देखा था। अब देखो यहां पर क्या ये तीनों ऑप्शन में आपके दे रखे हैं, नागौरी है, मालवी है, अमृत महल है। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। और ये दोनों ट्रिक याद रखना है। एक तो मैंने आपको बताई है कौन सी ट्रिक, दुधारू नस्लें कि 1 गिलास दूध, उसके बाद हमने बात की भारवाहक नस्लें, इनको बोझा ढोने के लिए किसान पालता है, और अमन भारी है। ठीक है, तो अमन से आप तीनों गाय की नस्लों को याद रखोगे। अब तक 6 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं और एक काफी ज्यादा आसान इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पार्ट में हम बिल्कुल आसान क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके गाय से पूछे जाते हैं, और पार्ट 2 में हम कठिन टफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और कब पूछे गए, कौन से एग्जाम में पूछे गए, इन सब की बात हम करने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। देखो यहां पर मैंने जो बताया था ना क्लासिफिकेशन, सारे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन लिया है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड मतलब गाय की ऐसी नस्ल जिसको किसान बोझा ढोने के लिए भी पालता है और दूध की प्राप्ति के लिए भी पालता है। क्या गिर हैं, क्या साहीवाल हैं, क्या थार पारकर हैं, क्या लाल सिंधी हैं? और इस पर स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन पहले भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। सर आंसर क्या होगा, तो इस गाय द्विप्रयोजनीय नस्ल का राइट आंसर थार पारकर हो जाएगा।
सर इसको कैसे याद रखे, तो बालक इसकी भी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि गाय की जितनी भी द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं आप इनको कैसे याद रख सकते हो। एक लाइन आपको याद करनी है, लाइन क्या थी, लाइन थी रथ हरि का आग में, क्या याद रखना था, रथ हरि का आग में। इससे आपको गाय की ड्यूअल पर्पस ब्रीड याद होगी। कैसे याद होगी, इस र का मतलब आपको राठी याद रखना है, इस थ का मतलब आपको थार पार कर याद रखना है, इस हरि का मतलब आपको क्या याद रखना है बालक, हरियाणा याद रखना है या हरियाणवी, और इस का मतलब आपको कांकरेज याद रखना है, क्या याद रखना है, कांकरेज। इस आग का मतलब आपको अंगोली याद रखना है, और इस मे का मतलब आपको मेवाती याद रखना है। इस तरीके से आप गाय की जो द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं या जो द्विकाजी नस्लें हैं उनको याद कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। देखो दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान आते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गाय की है, कौन सी भैंस की है। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी दुधारू है, कौन सी बाहर वाहक है, कौन सी द्विप्रयोजनीय है, कौन सी संकर है, कौन सी विदेशी है, तो हमें याद होना चाहिए। अब देखो इनमें से यहाँ ऑप्शन में थार पारकर नजर आ रहा है हमें, तो थार पारकर आपकी गाय की कौन सी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय। इसके अलावा राठी है, इसके अलावा हरियाणवी है, इसके अलावा कांकरेज है, अंगोली है और मेवाती है। आगे बढ़ू, अगली नस्लों की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गाय की नस्ल नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन है कोसी, नागौरी, राठी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें आप मुझे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गाय की नस्ल नहीं है, तो कोसी भी है, नागौरी भी है, राठी भी है, तीनों गाय की नस्लें हैं, तो इस केस में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मीठा दूध किस गाय की नस्ल का होता है, क्या गिर का होता है, क्या राठी का होता है, क्या साहिवाल का होता है, क्या जर्सी का होता है। सर मीठा से क्या अभिप्राय है, तो मीठे से अभिप्राय है ऐसा गाय का दूध जिसमें लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहिवाल हो जाएगा। जो आपके साहिवाल गाय हैं इसके दूध में लैक्टोज काफी ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस गाय का दूध क्या होता है, मीठा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। अब द्विप्रयोजनीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ का अभिप्राय क्या समझते हो आप, पहले क्वेश्चन क्लियर करें। कहने का मतलब है जो दूध भी अच्छा दे दे और खेती में उसके बैल अच्छे से कार्य कर सके, ठीक है ना, ये है इसका अभिप्राय। अब आपको आंसर देना है, क्या वो थार पार करें, क्या वो हरियाणवी है, क्या राठी है, क्या मेवाती है, क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरियाणवी। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो राठी है इसको तो राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, लेकिन यार इसके जो बैल हैं वो खेतों में काम नहीं करते, थार पार करें, मेवाती है। तो यहाँ सबसे श्रेष्ठ जो आपके हैं वो हरियाणवी है, और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी जो सिर की हड्डी है एक ऐसी होती है, उभरी हुई होती है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की सबसे भारी, फिर यहाँ है गाय की नस्ल है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या है, गाय की नस्ल आपसे पूछी जा रही है, क्या जाफराबादी है, क्या राठी है, क्या जर्सी है, क्या हॉलिस्टन फ्रीजियन है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर उनको दिखाई दिया कि जाफराबादी, और वो क्या कर देते हैं, जाफराबादी पे टिक कर देते हैं, बट यह आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, गाय के आपसे पूछा जा रहा है, जबकि जाफराबादी आपके भैंस की सबसे भारी नस्ल है, जिसको क्या कहा जाता है बालक, जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जिसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। तो यहां पर एक गाय की नहीं है, भैंस की है, जबकि एग्जामिनर आपसे गाय की पूछ रहा है, तो इस केस में राइट आंसर क्या होगा, हॉलिस्टन फ्रीजियन हो जाएगा। और एक गाय की सबसे भारी नस्ल है, इसका जो वजन होता है वो 900 से 1000 किलो तक होता है। मतलब समझ जाओ कि कितना हो गया, ये तो आपके 8 से 10 क्विंटल की हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, क्या हॉलिस्टन फ्रीजियन है, क्या जर्सी है, क्या साहिवाल है, क्या रेड डेन है, क्या होगा आंसर।
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हॉलिस्टन फ्रीजियन हो जाएगा और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो हॉलिस्टन फ्रीजियन है ये सबसे भारी भी है और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल भी है। करीबन करीबन 5000 से 6000 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। इसके बाद आती है जर्सी, और जर्सी आपके 4000 से 5000 केजी प्रति ब्यात दूध देती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ ब्यात करना भाई, हेक्टेयर हमने लिख दिया, कृषि में थोड़े से हम चले गए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, लंबे लटके हुए पत्तीनुमा कान किस गाय की मुख्य विशेषता है। कहने का मतलब है ऐसे कान आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके के जो कान होते हैं ये कौन सी गाय की मुख्य विशेषता है। इस तरीके के लंबे लटके हुए कान होते हैं, ये सिर है, ठीक है, और इधर हम यहाँ पर सींग बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि लंबे लटके हुए कान किस गाय की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है राठी, गिर, थारपारकर या मालवी। तो किस गाय की मुख्य विशेषता है, गिर की है। जो गिर गाय के जो कान होते हैं ये कैसे होते हैं, लंबे लटकते हुए पाए जाते हैं। और याद रखोगे इसके सींग कैसे होते हैं, तो लाइक हाफ मून, अर्ध चंद्रमा जैसे इसके सींग होते हैं। इसका सिर कैसा होता है, तो ये उभरा हुआ होता है। ये याद रखना है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको रेंडा अजमेरा नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाय की कौन सी नस्ल के बैल पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने व कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, ना कि भारत की, ना पर्टिकुलर राजस्थान की। ऑप्शन है कांकरेज है, अमृत महल है, नागौरी है या राठी है। तो सबसे ज्यादा जो तेज दौड़ने के लिए जो प्रसिद्ध बैल हैं वो किसके हैं, वो नागौरी नस्ल के होते हैं। नागौरी, जिसकी आंखें हैं काली काली, जिसके खुर हैं काले काले, जिसके कान हैं काले काले, जिसकी पूंछ है काली काली, वो है नागौरी। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। जो सबसे ज्यादा अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है मुख्य रूप से, क्या राठी है, गिर है, मालवी है या मेवाती है। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा गिर। गिर से देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको याद रखना है जो गिर गाय हैं ये अजमेर भीलवाड़ा में काफी ज्यादा पाई जाती है। और ऊपर जो क्वेश्चन था, जो विशेषता मैंने आपको बताई, ये भी किसकी थी, गिर गाय की थी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, थारपारकर गाय का मूल स्थान है, इसका ओरिजिन कहां से माना गया है। क्या जर्सी द्वीप से माना गया है, क्या हॉलैंड से माना गया है, या सिंध प्रांत पाकिस्तान से, या बाड़मेर से माना गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास सिंध प्रांत पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंध प्रांत पाकिस्तान से जो आपकी थार पार करें। कहने का मतलब है जो थार के पार हो, आपने देखा होगा थार का रेगिस्तान कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, तो इसके भी जो पार हैं वो कौन है, थार पार करे। आपको याद रखना है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। थार पारकर से इसके मिल्क प्रोडक्शन के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो आपसे सामान्य दशाओं में इसका दुग्ध उत्पादन पूछा जाता है, और एक आपसे इसका शुष्क दशाओं में दुग्ध उत्पादन पूछा जाता है। सामान्य दशाओं में कितना दूध देती है, तो सामान्य दशाओं में तो ये करीबन करीबन 2100 केजी प्रति ब्यात दूध दे देती है, ठीक है। जबकि बात करें शुष्क दशाओं में, तो जो शुष्क दशाओं में 1100 केजी प्रति ब्यात दूध देती है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गाय किस जिले में पाई जाती है। ये पशु गणना से क्वेश्चन लिया गया है। क्या उदयपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है या टोंक में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। पहले क्या था, उदयपुर था, तो ये आपको याद रखना है। अभी राइट आंसर क्या है, बीकानेर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल। अब कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। आगे क्या आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, ठीक है ना। क्या अमृत महल है, नागौरी है, राठी है या साहिवाल है। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा नागौरी। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर हमने तो जो कांकरेज है इसके बारे में पढ़ा है, तो बिल्कुल पढ़ा होगा। जो कांकरेज, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, तो आपका कांकरेज राइट आंसर हो जाता। या यहां पर भी अगर आपको कांकरेज ऑप्शन में मिलता तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाता, कांकरेज हो जाता। बट कांकरेज ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस केस में राइट आंसर क्या होगा आपका, नागौरी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा वसा की मात्रा किस गाय के दूध में पाई जाती है। फैट सबसे ज्यादा कौन सी गाय के दूध में मिलता है? क्या होलिस्टन फ्रीजियन में मिलता है, क्या रेड डेन में मिलता है, या राठी में मिलता है, या जर्सी के दूध में होता है? तो देखो सबसे ज्यादा जो वसा की मात्रा होती है ये जर्सी गाय के दूध में होती है। कितनी? 5.5% से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज किसमें है? जर्सी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे भैंस बफेलो के लिए पूछा जाता, इस केस में आपका राइट आंसर क्या हो जाता? भदौरी हो जाता, जो आपके कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया है। ठीक है, इसमें 12 से 18% क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गाय का गर्भकाल कितना होता है? जेस्टेशन पीरियड, है ना। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक का जो समय होता है उसको गर्भकाल या जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो गाय का पूछा जा रहा है क्या 150 दिन होता है, 280 दिन होता है, 320 दिन होता है, या 410 दिन होता है? तो गाय की जो गर्भकाल अवधि होती है ये 280 से 285 दिन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। इसके अलावा बात करें भैंस की, तो भैंस का होता है 310 दिन, और भेड़ बकरी का कितना होता है? तो 150 दिन, 148 से 150 दिन। अगला क्वेश्चन है गाय में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आओ देखो ऑप्शन, क्या सर्विंग बोलेंगे, क्या काविंग बोलेंगे, क्या लेम्बिंग बोलेंगे, या टपिंग बोलेंगे? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा काविंग। देखो जो गाय भैंस है इसमें जो बच्चा देने की क्रिया या जो प्रसव क्रिया है उसको हम काविंग बोलते हैं। इसके अलावा सर्विंग आपके मैथुन क्रिया या प्रजनन क्रिया होती है। लेम्बिंग क्या होता है? लेम्ब भेड़ का बच्चा होता है, तो भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को लेम्बिंग बोलते हैं। इसके अलावा टपिंग की बात करें, कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया है, तो ये भेड़ में क्या है? भेड़ में समागन क्रिया है। क्या है? समागन या मैथुन क्रिया। जैसे कि गाय भैंस में क्या है? सर्विंग है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए गाय के मांस को क्या कहा जाता है? जो मीट होता है क्या उसको बफन बोलेंगे, चिकन बोलेंगे, मटन बोलेंगे, या बीफ बोलेंगे? क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीफ कहा जाता है। अब देखो गाय के अंदर भी दो प्रकार से हम बात करते हैं। एक तो पर्टिकुलर अगर गाय का आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो गया बीफ। लेकिन अगर आपसे बछड़ा, कहने का मतलब है बछड़े का मांस अगर आपसे पूछा जाए तो होता है आपके व्हील, याद रखोगे। इसके अलावा जो भैंस है बफेलो, इसके मांस को हम क्या बोलते हैं? तो बफन बोलते हैं। इसके अलावा जो मुर्गी का मांस होता है, मुर्गी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चिकन बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे। इसके अलावा जो सुअर है, सुअर, सुअर का मांस, इसको क्या बोलते हैं? इसको पोर्क बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लाल सिंधी किसकी प्रजाति है? क्या ये भैंस की प्रजाति है, क्या गाय की प्रजाति है, क्या मानव की प्रजाति है, या घोड़े की प्रजाति है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो लाल सिंधी आपके किसकी ब्रीड है? तो एक गाय की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थार पारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, सिंध प्रांत पाकिस्तान। क्या यह हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है, या शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, या सभी जगह पे पाई जाती है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। क्योंकि आपने देखा है वहां क्या है? थार का रेगिस्तान है, और इस थार के रेगिस्तान में ही कौन सी थार पारकर गाय पाई जाती है, जो आपके कहां से आई है? इस सिंध प्रांत पाकिस्तान से आई है। कहां से आई है? सिंध प्रांत पाकिस्तान से आई है। तो ये क्वेश्चन थे आपके पर्टिकुलर गाय के, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने कई बार किसी न किसी कृषि के एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे। ये वो क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आसान थे। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा, अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 देखना है तो आप मुझे कमेंट करें पार्ट 2। इसका पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें गाय से बनने वाले जितने भी कठिन क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ गाय से पूछे गए हैं, उनको भी हम पार्ट 2 में सोल्व करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
इसके अलावा जो भी पशुपालन विज्ञान कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, देखो इस बार इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कृषि की तैयारी करवाई जा रही है और बहुत अच्छे से, जिसमें हम पशुपालन विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो भी बच्चे देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे के सारे वीडियोस अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डेयरी साइंस भी आपको पढ़ाई हुई है, जो बच्चों को काफी ज्यादा कठिन लगती है। अगर आप एक बार कैप्टन एग्रो के वीडियोस देख लोगे डेयरी साइंस के, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।